करनाल में डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि रोजाना 8 से 10 मामले डेंगू के जिले में सामने आ रहे हैं। डेंगू से निपटने के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, पर फिर भी मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते हुए मामले को देखते हुए करनाल विधायक जगमोहन आनंद करनाल सिविल सर्जन के कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा डेंगू पर काबू पाने के लिए किस प्रकार के प्रबंध किए गए हैं, उनकी चर्चा को लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ। उन्होंने कहा कि डेंगू के मामले जरूर बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे करनाल जिले में व्यवस्था काफी बेहतर है। यहाँ पर बड़े मात्रा में फॉगिंग की जा रही है ताकि मच्छर को फॉगिंग से मारा जा सके। वहीं अगर अन्य प्रबंधों की बात करें, वे भी जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा पुख्ता किए गए हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ आम लोगों से भी अपील की कि अपने आसपास पानी ना खड़ा होने दें, ताकि इस मच्छर को पनपने से रोका जा सके। को नहीं दे पा रहे या सेवाएं नहीं दे पा रहे, तो उसके ऊपर भी कुछ सुझाव सीएमओ मैडम से आए हैं और मैं समझता हूँ वो सुझाव ठीक भी हैं। तो आने वाले दिनों में जब विधायक दल की बैठक होगी या विधायकों के साथ या इंडिविजुअल माननीय मुख्यमंत्री जी का बैठना होगा, तो मैं इन सब चीज़ों के लिए अपने करनाल के विकास के लिए, करनाल के तो पूरे हरियाणा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, पूरे हरियाणा के लिए और सब विधायक साथियों के साथ बैठ करके इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंट कराने का हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार को बने 1 महीना हुआ है और एक नई जिम्मेवारी के तहत करनाल से जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तो करनाल शहर की जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर मिलती रहें, निरंतर उसमें प्रयासरत हूँ और आज से ही कुछ विभागों की बैठक लेनी शुरू की है। निरंतर जनता के बीच में हूँ और सरकार बनते ही डेंगू जैसी गंभीर बीमारी का कहर पूरे प्रदेश पे है और वो उससे कैसे बचा जाए और सरकार के उसमें क्या प्रयास हैं, उसकी आज समीक्षा मैडम आदरणीय सीएमओ मैडम के साथ आज करनाल ऑफिस में रखी है, सीएमओ मैडम जी के ऑफिस में, और सभी जिला के जो शीर्ष अधिकारी हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित, वो उसमें उपस्थित रहे हैं। तो उसकी पूरी समीक्षा की है, उनसे कैसे बचा जाए उन पर चर्चा हुई है। सरकार ने अब तक क्या प्रयास किए हैं और वो प्रयास कितने सार्थक रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा की है। और मुझे खुशी है कि भाई सरकार द्वारा जो सुविधाएं जनता को दी जानी है उसमें करनाल नंबर 1 है, चाहे वो फॉगिंग के लिए हो, चाहे वो मेडिकल सुविधाओं को लेकर के हो, चाहे कोई इक्का दुक्का इस प्रकार के केस आते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स कुछ डेंगू के नाम पर ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला सीएमओ मैडम से जब डिस्कस किया तो कोई संज्ञान में नहीं आया। फिर भी मैंने मैडम को ये कहा है कि डेली की जो अपडेशन होती है, हालांकि इनका मीडिया में डीपीआरओ के माध्यम से डेली का एक जिसे वो बोलते हैं कि भाई चार्ट प्रेस रिलीज जाती है कि आज जिले में कितने डेंगू के केसेस आए, कितना निदान किया और उसके ऊपर सरकार क्या कर रही है। मुझे जो बताया गया वो ये है कि भाई प्रिंट मीडिया को वो अपना भेज रहे हैं डीपीआरओ के माध्यम से। तो मैंने सीएमओ मैडम से ये निवेदन किया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बुला करके वीकली बेसिस पे करनाल में डेंगू के प्रति या और भी कोई गंभीर बीमारियां, उनके बचाव का क्या तरीका होना चाहिए, क्योंकि ये प्रोफेशनल हैं, जिनकी अपील का असर जनता में ज़्यादा जाता है। और ये मीडिया को फ्रेंडली रह करके बताएं कि करनाल में किन चीज़ों से हमें बचा जा सकता है। मसलन जैसे कूलरों में पानी इकट्ठा ना हो, नालियों में पानी इकट्ठा ना हो, गड्ढों में पानी इकट्ठा ना हो, और भी बचाव के जो तरीके हैं, अगर मेडिकल ऑफिसर्स इस प्रकार की बात रखेंगे तो जनता में उसका असर ज़्यादा है। लार्वा की बात करें तो मुझे लेट्स मी कंप्लीट फर्स्ट। तो चाहे वो लावे की बात हो चाहे कोई बात हो, तो उन्होंने भी सुझाव को माना है कि भाई जनता आज अवेयरनेस मांगती है, ये प्राथमिक प्रयास है। उन प्रयासों को हम जितना सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे तो वो सोसाइटी के लिए, समाज के लिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीज़ें आज मैडम से और पूरी मेडिकल स्टाफ से डिस्कस हुए और मुझे उम्मीद है कि निरंतर अब मेरे को, क्योंकि स्थानीय होने के नाते
करनाल की जनता को ये लाभ है कि इनकी भी सेवाएं हम लोग लेते रहेंगे और जनता के प्रति जो हमारी जवाबदेही तय हुई है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास पिछले करेंगे। लंबे समय से सीएमओ की 2 महीने से पोस्ट खाली और पीएमओ की बात करें तो 7 महीने से खाली है, तो लोगों को काफी परेशानी है। निश्चय ही आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। उपायुक्त महोदय से मेरी बात कल ही हो गई है कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के जो पद है वो जो खाली है वो एक बार हम लोग सूची बना रहे हैं और कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में करनाल विजिट के दौरान, क्योंकि आचार संहिता हटे और इन सारी चीज़ों को हटे हुए क्योंकि ये सारा प्रोसेस होता है, उस सारे प्रोसेस के अंदर अब वो नियुक्तियाँ करना स्टार्ट है। तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में दे करके करनाल के अंदर सीएमओ हो, पीएमओ हो और भी कई पोस्ट हैं जैसे डीटीपी है या स्टेट ऑफिसर का पद है या कुछ एसडीएम्स हैं, वो उन सारी चीज़ों के ऊपर कल संज्ञान लेकर के और ये नियुक्तियाँ जल्द कर दी जाएगी। कल उनका कहाँ पर? कल माननीय मुख्यमंत्री जी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक करनाल में रहने वाले हैं। 1 घंटा कुछ डेलीगेशंस को उन्होंने मिलना है, जो हम लोगों ने सूची तैयार कर रखी है करनाल के विकास को लेकर के, और उसके बाद 1 घंटा वो छठ पर्व पर अपना जो पूर्वांचल समाज है उन जो एक बहुत बड़ा त्योहार है उसमें आएंगे और उसमें शिरकत करेंगे। तत्पश्चात 5 बजे वो कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान करेंगे। हॉस्पिटल के अंदर एमआर आते हैं, उनके लिए मतलब काफी बार खबरें भी चली हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। देखिए अब सब कार्रवाई होगी। अब करनाल ने अपना पहरेदार चुना है स्थानीय होने के नाते, तो मीडिया के माध्यम से भी अगर कोई चीज़ें मेरे संज्ञान में आएंगी, हम सब लोग अपने जो अधिकारी हैं इनका सहयोग लेकर के जनता का देखिए मेन मोटिव है कि जनता को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चाहे अधिकारी हैं उनका भी प्रयास यही है, चाहे राजनीतिक व्यक्ति उनका भी प्रयास यही है। तो इन सारे प्रयासों को देखते हुए मिलजुल करके करनाल के विकास के लिए करनाल की जनता को मूलभूत सुविधाएं प्रॉपर मिलती रहें, उसके लिए लगातार अब प्रयासरत लार्वा रहूंगा। की बात करें तो सिविल हॉस्पिटल में खुद कल लार्वा मिला था, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? निश्चित ही इस बारे में सीएमओ मैडम के भी संज्ञान में लाया गया है कि चिराग तले अंधेरा नहीं होना चाहिए, और मैडम ने भी माना है क्योंकि महिला अधिकारी हैं और 2-2 जगह का चार्ज है। जैतल डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा है और करनाल भी बहुत बड़ा है, तो कुछ मजबूरियां और रहती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं किसी की फेवर नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैडम को भी कहा गया है कि भाई आसपास अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि हम अपने आसपास पहले सफाई ज़्यादा रखें। लोगों को शिक्षा देने से पहले, लोगों से बात करने से पहले हमें अपना घर पहले देखना चाहिए। तो उस पर भी मैडम हमारे से बहुत सीनियर हैं और इन चीज़ों पे सब ध्यान देंगे। जगमोहन जी, डॉक्टरों की कुछ है जो भर्तियां नहीं हो पा रही, स्पेशलिस्ट जो है इसके ऊपर भी मैंने जानकारी ली है अभी सीएमओ मैडम से। उन चीज़ों को भी समझा है कि क्या कारण है, इसके बेसिक कारण क्या है कि भाई किस वजह से भर्तियां होने के बावजूद भी वो डॉक्टर्स सुविधाएं जनता को नहीं दे पा रहे या सेवाएं नहीं दे पा रहे, तो उसके ऊपर भी। करनाल से दैनिक सवेरा के लिए विकास शर्मा की रिपोर्ट।